कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल में। प्रिंसिपल के ऑफिस से दो स्टूडेंट्स और एक टीचर बाहर आते हैं। तो टीचर उनसे डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि उनके बीच क्या प्रॉब्लम है। दरअसल ब्लॉन्ड स्टूडेंट और टीचर की लव अफेयर चल रहा था। ब्रूनेट गर्ल जिसका नाम है मैलोरी, वो ब्लॉन्ड गर्ल की क्लोज फ्रेंड थी और ब्लॉन्ड गर्ल पे उसका क्रश था। मैलोरी को जब ब्लॉन्ड गर्ल और उस टीचर की अफेयर के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। वो ब्लॉन्ड गर्ल को एक लेटर देती है जिसमें उस टाउन की एक लेजेंडरी लोकल स्पिरिट रू के बारे में लिखा हुआ था कि रू उन लोगों की गिल्ट को सेंस करेगा और उन्हें मार देगा, क्योंकि वहाँ एक टीचर और स्टूडेंट की अफेयर कोई भी अलाउ नहीं करता। ब्लॉन्ड गर्ल को बहुत गुस्सा आता है और वो मैलोरी के फेस पे पंच मारती है और पूरी क्लास के सामने उसे इंसल्ट करती है। इसके बाद ही उन दोनों लड़की और वो टीचर को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। इसके बाद टीचर उन दोनों लड़कियों से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि असल में क्या हुआ था। टीचर तभी उनके पास में रखी हुई कुछ पेपर्स देखते हैं जिसमें रू के बारे में लिखा हुआ था कि रू एक पुरानी लोकल स्पिरिट है जो मरे हुए मिशनरीज के हाथों से बनी है। मैलोरी कहती है कि आप इसको सीरियसली नहीं लिया क्योंकि आप यहाँ नए हैं, लेकिन ये कहानी हमेशा से यहाँ चलती आई है। रू एक वेंजफुल स्पिरिट है जो इस टाउन में सबसे पहले रहने वाले लोगों द्वारा खोजा गया था। वो इंसान की गिल्ट फीलिंग्स पे जाग जाती है और अपनी विक्टिम्स की शर्मनाक रिग्रेट पे ही जीती है। रू इज दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट। ये सब शुरू होती है अपनी आंखों की कॉर्नर से देखा जाने वाला विजन से। वो चीजें जिसके लिए आप शर्मिंदा हो, आपको रिग्रेट हो और उसे भुलाने के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, तभी वो रू जाग जाती है, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते। वो रू आपको हॉन्ट करती है। जब वो आती है आप मुंह से कुछ भी नहीं कह सकते, आप चीख भी नहीं सकते। ये एक नाइटमेयर जैसा है। मैलोरी कहती है रू है गिल्ट और मुझे पता है कि ये सच में है। टीचर तब वो पेपर्स मैलोरी को दे देते हैं और मैलोरी वहाँ से जाने लगती है और वो बहुत ही गुस्से में थी और अपनी बैग में से उसकी और ब्लॉन्ड गर्ल की फोटोज को वायलेंटली डस्टबिन में फेंकने लगती है और रोने लगती है क्योंकि अब उन दोनों की दोस्ती में भी दरार आ चुकी है। दूसरी तरफ टीचर ब्लॉन्ड गर्ल को कहता है कि मैलोरी तुम्हें पसंद करती है एक दोस्त से भी ज्यादा और तुम उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, इसीलिए वो गुस्सा है और तुमसे उलझ रही है। इनफैक्ट मैलोरी को ही रिग्रेट होना चाहिए, तुम्हें नहीं, और वो स्पिरिट को मैलोरी के ही पीछे जाना चाहिए। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उधर मैलोरी रोते रोते जब डस्टबिन से उनकी फोटो उठाने जाती है, उसको भी शायद गिल्ट फील हो रहा था। तभी वो डस्टबिन में एक भूतिया फेस को देखती है जो उसे बार बार पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और मैलोरी बहुत ही डर जाती है। वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो मैलोरी भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती। दूसरी तरफ टीचर ब्लॉन्ड गर्ल से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था और वो बहुत ही डरी हुई थी। शायद ये रू के आने का इशारा था जो मैलोरी ने पहले कहा था कि जब वो आएगी आप मुंह से कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। उधर मैलोरी को उसी क्लासरूम से चीखने की आवाजें सुनाई देती है जहाँ वो दोनों बैठी थी। वो उस तरफ भागती है और क्लासरूम में जाके देखती है टीचर की लाश पड़ी हुई है। रूम की दूसरी ओर अंधेरे में एक अजीब सी क्रीचर भी प्रेजेंट है। मैलोरी समझ जाती है ये रू है। उसकी आंखों के सामने रू उस ब्लॉन्ड गर्ल की गर्दन तोड़ के उसे मार देती है। फिर मैलोरी डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो भयानक क्रीचर रू उसके सामने आ जाती है। रू देखने में काफी भयानक था जिसकी पूरी बॉडी हाथों से बनी हुई थी। मैलोरी के चीख के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली रू ने तीनों को ही मार दिया था क्योंकि तीनों के अंदर ही इंटेंस रिग्रेट आना शुरू हो गया था। टीचर को गिल्ट था इसलिए कि उसका एक स्टूडेंट के साथ अफेयर था जो उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं था और दोनों लड़कियों को गिल्ट था कि वो दोनों एक दूसरे को हर्ट किया। मैलोरी उन्हें जब वो स्टोरी बताया था तो उनमें गिल्ट आना शुरू हो गया। वो गिल्ट की इंटेंस फीलिंग ही उस डरावनी क्रीचर रू को समन किया जो आती है और उनको मारने से पहले उन्हें टॉर्चर करती है। ओल्ड इंग्लिश में रू का मतलब है रिग्रेट
रिग्रेट फॉर व्हाट इज डन। तो ऐसा लगता है कि यह मैसेज दी गई होगी कि हम सबके पास ही कुछ न कुछ रिग्रेट है, जो कि हमारे साथ हमारे मरने तक ही रहती है।